हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जानने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि फ्रैंकेल तथा शॉटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। पहला ऑप्शन दिया गया है NaCl, दूसरा ऑप्शन है KCl, तीसरा ऑप्शन है CaCl और चौथा ऑप्शन है AgBr। तो AgBr जो है फ्रैंकेल तथा शॉटकी दोनों ही दोष को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा AgBr। दूसरा प्रश्न है कि ग्रेफाइट है। पहला ऑप्शन है आयनिक ठोस है, दूसरा ऑप्शन धात्विक ठोस, तीसरा ऑप्शन है सहसंयोजी ठोस और चौथा ऑप्शन है आणविक ठोस। तो ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस है। ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा सहसंयोजी ठोस। तीसरा प्रश्न दिया गया है शुद्ध जल की मोलरता होती है। पहला ऑप्शन है 55.56, दूसरा ऑप्शन है 5.556, तीसरा ऑप्शन है 0.18 और चौथा ऑप्शन है 0.018। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 55.56। चौथा प्रश्न है कि धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वह है। प्रश्न कह रहा है कि वह धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वह है। पहला ऑप्शन है Zn, दूसरा ऑप्शन है Cu, तीसरा ऑप्शन है Mg और चौथा ऑप्शन है Al। तो Cu जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा Cu कॉपर। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा ऑप्शन है स्थिर रहती है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है? घटती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, घटती है। छठवां प्रश्न है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक बढ़ाने पर ताप जो होगा वह बढ़ेगा। जब वेग स्थिरांक बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बढ़ेगा। सातवां प्रश्न है कि औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। जो औषधियाँ होती हैं किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं? तो पहला ऑप्शन है ठोस अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है विलयन अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है कोलाइड अवस्था में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो औषधियाँ कोलाइड अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। औषधियाँ कोलाइड अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कोलाइड। आठवां प्रश्न है हीलियम का मुख्य स्रोत है। पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है मोनोजाइट रेत, तीसरा ऑप्शन है रेडियम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनोजाइट रेत। मोनोजाइट रेत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मोनोजाइट रेत। नौवां प्रश्न है कि निम्न में से रंगहीन आयन है। निम्न में से रंगहीन आयन है। पहला ऑप्शन है Cu+, दूसरा ऑप्शन है Cu2+, तीसरा ऑप्शन है Ni2+ और चौथा ऑप्शन है Fe3+। तो इनमें से जो रंगहीन आयन है वह है Cu+। कॉपर प्लस जो है रंगहीन आयन है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, Cu+। 10वां प्रश्न दिया गया है कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है। पहला ऑप्शन है +1, दूसरा ऑप्शन है -1 और तीसरा ऑप्शन है -2 और चौथा ऑप्शन है +2। तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, -1। 11वां प्रश्न है कि निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइड है। निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइड है। पहला ऑप्शन है गोंद, दूसरा ऑप्शन है जिलेटिन, तीसरा ऑप्शन है स्टैनिक ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है स्टार्च। तो इनमें से जो द्रव विरोधी कोलाइड है वह है स्टैनिक ऑक्साइड। स्टैनिक ऑक्साइड जो है एक द्रव विरोधी कोलाइड है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्टैनिक ऑक्साइड। 12वां प्रश्न है कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है। कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है। पहला ऑप्शन है पेप्टिकरण, दूसरा ऑप्शन है स्कंदन,
तीसरा ऑप्शन है ब्रेडिक आर्क विधि और चौथा ऑप्शन है अपोहन। तो कोलाइडो को शुद्ध करने की जो विधि है वह अपोहन है। अपोहन विधि द्वारा कोलाइडो को शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अपोहन। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। पहला ऑप्शन है वाष्प दाब अवनमन, दूसरा ऑप्शन है हिमांक अवनमन, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव और चौथा ऑप्शन है परासरण दाब। तो पृष्ठ तनाव अणुओं के संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पृष्ठ तनाव। 14वां प्रश्न है पोटेशियम सल्फेट है। पहला ऑप्शन है आयनिक ठोस है, दूसरा ऑप्शन धात्विक ठोस है, तीसरा ऑप्शन है स्वसंयोजक ठोस है और चौथा ऑप्शन है आणविक ठोस है। तो पोटेशियम सल्फेट स्वसंयोजक ठोस है। पोटेशियम सल्फेट स्वसंयोजक ठोस है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्वसंयोजक ठोस। 15वां प्रश्न है कि झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। पहला ऑप्शन है गैस में द्रव, दूसरा ऑप्शन है द्रव में गैस, तीसरा ऑप्शन है द्रव में द्रव और चौथा ऑप्शन है गैस में ठोस। तो झाग या फेन द्रव में गैस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। झाग या फेन द्रव में गैस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, द्रव में गैस। तो आज की वीडियो में हमने आपको क्लास 12 केमिस्ट्री से 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।